कौन सी कंपनी जा रहे हो आप लोग? जीके डिजिटल इंटरनेशनल सर्विसेज, ब्लू एलाइंस का सिस्टम कंसर्न कंपनी है, ठीक है। सैलरी क्या बताइए आप लोग को? 1500 प्लस 1500 प्लस ड्यूटी टाइम फूड है, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल फ्री है, ठीक है। बाकी कुछ साइड पे जिम फैसिलिटी भी है, ठीक है। ओके, सैलरी 1500 प्लस ड्यूटी टाइम फूड और आपका जिम, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें फ्री है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, कस्टमर सर्विस, ठीक है। इंटरव्यू दिया था आप सब लोगों ने ना? इंटरव्यू तो सबने दिया है ना? कैसे दिया था, फिजिकल या जूम पे? जूम पे दिया था ना। आपका जीके डिजिटल का ऑफर लेटर है, ब्लू इरिस का सिस्टम कंसर्न कंपनी है, उसके डेटा एंट्री ऑपरेटर पे जा रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग का ऑफर लेटर कंपनी ने देके बुला रही है, आपका वीजा नहीं कन्वर्ट होता, एम्प्लॉयमेंट में नहीं कन्वर्ट होता, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी की है, ठीक है। 1500 सैलरी नहीं मिलता, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो जो ऑफर लेटर की चीजें मेंशन है, एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, वीजा कन्वर्ट का हर चीज आपका जो है, अगर नहीं मिलता तो एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका काम करने का आप लोग का जिम्मेदारी है। काम करने का मतलब काम करोगे नहीं तो कोई जिम्मेदारी नहीं, काम कर रहे हो, चीजें नहीं होती तो एजेंसी जिम्मेदार है। कंपनी के जो रूल है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे साफ सफाई से रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, वो चीजें आप लोग करोगे खुद, ठीक है। इन डिसिप्लिन में कोई टर्मिनेट होता है, कंपनी एजेंसी एजेंट जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। लाइक जैसे कि हिंदी में बोले तो धूम्रपान बोलते हैं, स्मोकिंग वगैरह नहीं करोगे, ड्रिंक नहीं करोगे, मिसबिहेव नहीं करोगे आपस में स्टाफ से, मैनेजमेंट से कोई बहसबाजी नहीं करोगे। इस डिसिप्लिन में अगर कोई टर्मिनेट होता है डिसिप्लिन में, तो एजेंसी जिम्मेदार नहीं होती ना, एजेंट, ठीक है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आप शुरू से चुप चुप रह रहे हो, कोई दबाव नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अभी मैं एक बार लाइव ओरिएंटेशन 2 मिनट का कराऊंगा डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट से, कंपनी से ही सीधे, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने इसलिए आप लोग को इंटरनली चीजें समझाया कि सैलरी का क्या है, वीजा स्पॉन्सर है और सब चीज आपको बता दी, ठीक है। सर ये इसमें जो दे रखा है ये कंडीशन में, ये 12 मंथ बाद में लीव है या 2 साल बाद में? नहीं, लीव आपका जो एक तो हाँ, 2 चीज क्लियर, जो वीकली लीव होता है फिक्स नहीं है, वो एक एक दिन करके होता है, क्योंकि बैकएंड में एक साथ एक कंपनी को नहीं बंद कर सकते। वो नहीं पूछ रही, नहीं ये छुट्टी मैं समझ गया, दोनों क्लियर कर दे रहा हूँ ना। वीकली लीव आपका वीकली मिलेगा, बट किस दिन मिलेगा वो आपका बैच वाइज रहेगा, ठीक है। एक दिन इस बैच का, एक दिन इस बैच का, वो लोग करेंगे। बाकी ईयरली जो लीव है, इसमें जो लिखा है 1 ईयर पे मिलेगा, बट आने का आपका अपना टिकट होगा। 2 ईयर पे आओगे तो टिकट कंपनी दे करके फिर भेजेगी, ठीक है। टिकट मेंशन नहीं किया उन्होंने ना, 1 ईयर पे, 1 ईयर पे 1 मंथ की छुट्टी मिलेगी आपका, उसका सैलरी मिलेगा, ठीक है। बट आने का फाइनल जो टिकट मिलता है 2 साल पे मिलता है। 2 साल पे 1 साल के लिए सर एक टिकट मिलेगा। 1 साल पे आओगे जाओगे, वो कंपनी का है, वो चेंज करते रहते, कभी कभी देते हैं, कभी नहीं भी देते, कभी कभी आने वाली टिकट नहीं देते। कुछ होता है कि हाँ कर देते बीच बीच में, कंपनी का आपका इंटरनल, उससे हम नहीं आते। हाँ, ये है कि आपको 2 साल पे आने का टिकट कंपनी दे, ठीक है। एग्रीमेंट कंप्लीट करके आना होगा तो कंपनी टिकट देगी। और हाँ, दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट होने के बाद अगर किसी को कोई चीज का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, अपने पर्सनल कोई इशू बन रहा है, तो प्लीज वीजा कन्वर्ट होने से पहले आ जाना। जैसे जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए साइन कराते हैं ना पेपर, तो उससे पहले आ जाना। अगर आपका मन नहीं लग रहा होता है ना, कोई जाता है, दिल नहीं लग रहा है, कभी घर से बाहर रहे नहीं है, तो पहले आ जाना। एक बार आपका वीजा कन्वर्ट हो गया उधर जाके एम्प्लॉयमेंट में, तो आओगे तो 7000 दिरहम फाइन भरना पड़ेगा 6 महीने से पहले। क्लियर मैं बता दूं, अगर वीजा कन्वर्ट होने के बाद 6 महीने से पहले आप आते हो तो 7000 दिरहम का फाइन है, क्योंकि वीजा कॉस्ट नहीं ले रही कंपनी आपसे, या एजेंसी भी नहीं ले रही, क्योंकि वीजा कॉस्ट आती लगभग 6 से 7000 दिरहम। तो 7000 दिरहम मतलब हो गया कितना, लगभग 1.5 लाख। वीजा का टिकट अलग, एजेंसी कमीशन, तो लगभग 2 लाख 2.5 लाख तो कोई भर के नहीं जा रहा है। तो वीजा फ्री है, आप लोग का पता है ना। वीजा कॉस्ट में नाम मात्र लिया जाता है आपको, उससे 30-35 हजार रुपए, बाकी एजेंसी कमीशन, एजेंट कमीशन, टिकट का सब मिला के आपका जो भी पेमेंट बनता है। वीजा का कॉस्ट नहीं इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो जिसको अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गया, दिल नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो जब तक विजिट वीजा वैलिड है 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, उसी बीच में आ जाओगे तो कोई फाइन नहीं होता। टिकट बनवाओ चले आओ, बट वीजा कन्वर्ट हो गया ना सर, तो 7000 दिरहम भरना पड़ता है। 6 मंथ या तो 6 मंथ एग्रीमेंट कंप्लीट करो मिनिमम, उसके बाद में हाँ वीजा कन्वर्ट हो गया तो 6 मंथ या तो हाँ कंप्लीट करो, या तो वीजा कन्वर्ट होने से पहले आ जाओ, ठीक है।
नहीं वो 6 मंथ कंप्लीट कर ली उसके बाद में उसके बाद आ सकते हो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका मेन उसका कंपनी का जो एग्रीमेंट है वो बता रहा हूँ, हाँ। 6 महीने के बाद अपना कोई फाइन नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ठीक नहीं, है। वो तो इमरजेंसी कभी भी आना भी पड़ सकता है। इमरजेंसी आना पड़ सकता है, तो वो कंपनी देखेगी ना इमरजेंसी क्या है। इमरजेंसी वो देखेगी। इमरजेंसी बहुत तरह से होती है ना, अब तुम अपनी समझ से छोटी चीज को इमरजेंसी मान सकते हो, नहीं, नहीं, वो नहीं होती। गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब है उसको भी कुछ इमरजेंसी समझ लेते हैं ना, तो वो इमरजेंसी नहीं होती है। ज्यादा हो गए कोई बीमार घर में फादर या मतलब कोई भी बहुत ज्यादा बीमार हाँ, है, सर्दी जुकाम सीरियस इमरजेंसी मैटर में सीरियस देंगे। मैटर। अभी भी रोने लगी मैं मर जाऊंगी नहीं आओगे तो इमरजेंसी नहीं है, आपको लगेगा इमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी नहीं होती है, वो तो बाद में हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सेटल कर वो ले, कंपनी पे डिपेंड करेगा। कंपनी को लगेगा इमरजेंसी है तो पॉसिबल है, ठीक है, एकदम क्लियर। कोई कंफ्यूजन अभी बचा है? नो सर सब क्लियर है? सैलरी क्या है? सर इसमें ओवर टाइम ओवर टाइम लेबर थोड़ी हो यार, आप लोग को इंसेंटिव होता है, बोनस होता है, हाँ। ओवर टाइम लेबर का होता है, लेबर थोड़ी होता है। सही है। आप बैकएंड में जा रहे हो, बैकएंड में क्या ओवर टाइम करोगे, कंप्यूटर उठा के पटकोगे क्या? ओवर टाइम उसको नहीं बोलते हैं, ओवर टाइम लेबर हाँ, का incentive, आप bonus होता है, होता है, इंसेंटिव होता है, बोनस होता है, वो चीजें होती है, वो भी डिपार्टमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीके से होता है, वो कंपनी अपने हिसाब से करती है जो भी है। ग्रेजुएटी, बोनस, इंसेंटिव वो अलग अलग होता है, सेल्स में कौन है किसमें है। अब जो डेटा एंट्री टाइप कर रहा है कंप्यूटर उसको क्या बोनस देगी? बराबर है। कोई कस्टमर सर्विस में है उसकी कोई डिपार्टमेंट में डाल दिया, अगर उसका सेल्स का अच्छा है सेल्स में डाल दिया तो वहाँ पे होता है ये चीजें, तो वो चीज एग्रीमेंट में नहीं होता। ओवर टाइम भी कभी एग्रीमेंट में नहीं होता, लेबर भी हाँ, जाता है नहीं ओवर टाइम, होता, तो 8 घंटे का ही कंपनी एग्रीमेंट करती है, ओवर टाइम अलग चीज है। हाँ, वो तो ओवर इसमें ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो कंपनी का आपका है, उसको जो सेल्स में रहेगा, कहाँ रहेगा, कौन से डिपार्टमेंट में, उसमें जो उसका अपना देने का तरीका होता है, ग्रेजुएटी होती है, कुछ का बोनस होता है, कहीं इंसेंटिव होता है, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है। और सर जो स्पोर्ट लीग वगैरह कोई कुछ होगा कौन सा लीग? स्पोर्ट के लिए स्पोर्ट क्या मतलब? खेलने के लिए। कूदने में नहीं मैं समझ रहा हूँ स्पोर्ट मतलब खेल तो क्या है, ओलंपिक में थोड़ी जा रहे हैं। नहीं वहाँ पे तरफ से भाई वो देती होगी लीव, स्पोर्ट लीग तो मैंने नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ। स्पोर्ट लीग नहीं होता है, हाँ ये होता है कुछ में कैंप में होता है खेलने कूदने का, तो वो देगी। स्पोर्ट लीग तो नहीं होता, मैंने आज तक किसी ऑफर लेटर में नहीं देखा कि स्पोर्ट लीग कोई दे। इतने बड़े ट्रेड पे नहीं जा रहे हो, एचआर है, कंपनी हेड पे नहीं जा रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर पे, डेटा एंट्री ऑपरेटर बहुत बड़ा ग्रेड नहीं होता है, बस ये हाँ चलो लेबर से थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो इतना फैसिलिटी नहीं देगी। आईएएस ऑफिसर को स्पोर्ट लीव और वो सब मिलता है, वो क्लर्क को नहीं मिलता है, ऑफिस के क्लर्क जाके स्पोर्ट लीव लेगा, और वो 4 टू बावर्ची और अर्ध लीव मिलेगा उसको ड्राइवर, तो होता होगा तो मिलेगा आपको, ठीक है। फिलहाल हाँ जिम फैसिलिटी फ्री है, हाँ वो तो है। तो बस इतने तक की जो है मैंने बता दिया, और आगे नहीं पता मुझे, वो कंपनी जाने आ जानो। जितना मैंने बताया, सैलरी 1500 है, ड्यूटी टाइम फूड है, आपका जिम फ्री है, ठीक है। ड्यूटी टाइम फूड है या अरे वो रहता है, ये सारा रहता है। ड्यूटी टाइम मतलब मेरा 8 घंटे में 3 बार तो हो ही गया ना, बट जो मेंशन है वही मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपने किसी लड़के नाम से वहाँ जाके फोन किया ना, कोई प्रॉब्लम, आप लोग के दोस्त सही है किसी के, तो ऐसा कोई कंप्लेन आपके दोस्त ने बताया, कोई दिक्कत है वहाँ पे? बहुत बढ़िया बता रहे हैं। बढ़िया कंपनी सब कुछ है ना, सब बढ़िया है ना। सब आप लोग के गांव के लड़के हैं ना कंपनी में, अपना ही खुद का गांव का ही है। खुद का गांव का लड़का है ना, क्या बता रहा है? बहुत बढ़िया है, एकदम फुल बढ़िया एकदम बढ़िया बता रहे हैं। एकदम बढ़िया बता रहा है ना। तो बस अब इससे ज्यादा क्या गारंटी देखा है? एक होता है मैं बताऊं, एक होता है कि आपके गांव का लड़का बताया है, ठीक है। एक जान पहचान वाला होता है तो उससे काफी फर्क पड़ता है। हाँ तो बस ठीक है, ओके, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी मैं 10 मिनट में 4 डिपार्टमेंट वालों से कनेक्ट कर रहा हूँ, 5 मिनट वो उससे पूछेंगे। जीके डिजिटल मतलब जीके डिजिटल, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।